Good morning, students. Myself, Dr. Rita Kumari, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, मड़वाड़ी कॉलेज रांची। आज मैं सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट्स के लिए पेपर 1 इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी, मनोविज्ञान का परिचय, यूनिट 2 परसेप्शन प्रत्यक्षीकरण, प्रत्यक्षीकरण के अंतर्गत नेचर एंड प्रोसेस ऑफ परसेप्शन, प्रत्यक्षीकरण का स्वरूप एवं प्रत्यक्षीकरण की प्रक्रिया पर चर्चा करेंगे। फर्स्ट क्लास में मैं ये बतलाऊंगी कि प्रत्यक्षीकरण का नेचर या डिफिनेशंस क्या हैं। प्रत्यक्षीकरण एक जटिल संज्ञानात्मक मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी उपस्थित उद्दीपन का तात्कालिक ज्ञान प्राप्त होता है। Perception is a complex cognitive mental process which provides immediate knowledge of a present stimulus. प्रत्यक्षीकरण एक मानसिक प्रक्रिया है और ये मानसिक प्रक्रिया के द्वारा ही किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, उत्तेजना, उद्दीपन का तात्कालिक ज्ञान प्राप्त होता है। जैसे किसी छात्र की नज़र एक पुस्तक पर पड़ती है और उसे तात्कालिक ज्ञान प्राप्त होता है कि यह एक पढ़ने की वस्तु है। इसी तरह उसकी नज़र एक साइकिल पर पड़ती है और उसे तुरंत ज्ञान प्राप्त होता है कि यह सवारी करने की एक वस्तु है। अतः किसी उद्दीपन से किसी ग्राहक, रिसेप्टर या ज्ञानेंद्रियों के उत्तेजित होने पर जो अर्थपूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है उस प्रक्रिया को प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। स्मरण रखना चाहिए कि ज्ञान अपने आप में प्रत्यक्षीकरण नहीं होता है, बल्कि उस नॉलेज को उत्पन्न करने वाली मानसिक प्रक्रिया प्रत्यक्षीकरण कहलाती है। जैसे छात्र को पुस्तक या साइकिल के संबंध में जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ वह ज्ञान अपने आप में प्रत्यक्षीकरण नहीं है, बल्कि जिस मानसिक प्रक्रिया द्वारा उसे यह ज्ञान प्राप्त हुआ वही मानसिक प्रक्रिया प्रत्यक्षीकरण है। इसी अर्थ में बेरोन ने कहा है कि प्रत्यक्षीकरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम अपने संवेदी ग्राहकों से प्राप्त निवेश का चयन करते हैं, उसको संगठित करते हैं तथा उसकी व्याख्या करते हैं। परसेप्शन इज द प्रोसेस थ्रू विच वी सेलेक्टेड, ऑर्गेनाइज एंड इंटरप्रेट इनपुट फ्रॉम आवर सेंसरी रिसेप्टर्स। प्रत्यक्षीकरण की इस परिभाषा के विश्लेषण से इसके संबंध में कई बातें स्पष्ट होती है। नंबर 1, प्रत्यक्षीकरण एक संज्ञानात्मक मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी वस्तु या उद्दीपन के संबंध में ज्ञान प्राप्त होता है। नंबर 2, प्रत्यक्षीकरण एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी उद्दीपन का अर्थपूर्ण ज्ञान होता है, मीनिंगफुल नॉलेज। नंबर 3, प्रत्यक्षीकरण के द्वारा न केवल अर्थपूर्ण ज्ञान मिलता है बल्कि सही ज्ञान भी मिलता है। नंबर 4, प्रत्यक्षीकरण में उद्दीपन का उपस्थित होना आवश्यक है
बिना स्टिमुलस के परसेप्शन नहीं हो सकता है। इसी आधार पर प्रत्यक्षीकरण तथा विभ्रम में अंतर हो जाता है, क्योंकि विभ्रम में उत्तेजना उपस्थित नहीं होती है। नंबर 5, प्रत्यक्षीकरण में एक या अनेक ज्ञानेंद्रियों का शामिल होना या उत्तेजित होना भी आवश्यक होता है। जैसे किसी पुस्तक को देखकर हमें पुस्तक का ज्ञान होता है, जिसमें आंखें सक्रिय रहती है। किसी आवाज के प्रत्यक्षीकरण में कान उत्तेजित होते हैं। यदि हम एक गुलाब के फूल को देखें तो उस समय हमारी आंखें तथा नाक एक ही साथ उत्तेजित हो जाती है। इसी तरह प्रत्येक प्रत्यक्षीकरण में एक या एक से अधिक ज्ञानेंद्रियों का उत्तेजित होना जरूरी है। मैं पहले भी आप लोगों से पूछी थी कि ज्ञानेंद्रियां कितने प्रकार की होती हैं, लेकिन आप लोगों ने कुछ जवाब नहीं दिया। लेकिन मुझे पता है कि सभी को पता होगा कि ज्ञानेंद्रियां 5 प्रकार की होती हैं। आँख, नाक, मुंह, जीभ, त्वचा, ये 5 प्रकार की ज्ञानेंद्रियां हमारी होती है। ठीक है। नंबर 6, प्रत्यक्षीकरण एक जटिल मानसिक प्रक्रिया है। संवेदना एक सरल मानसिक प्रक्रिया है, जिसमें कई खंडों में विभाजित करना संभव नहीं होता है। लेकिन प्रत्यक्षीकरण एक जटिल मानसिक प्रक्रिया है, जिसे कई खंडों में विभाजित किया जा सकता है। जैसे प्रत्यक्षीकरण में ग्राहक प्रक्रिया, रिसेप्टर प्रोसेस, एकीकरण की प्रक्रिया, यूनिफिकेशंस प्रोसेस, भावात्मक प्रक्रिया, एफेक्शन प्रोसेस, ये सब प्रोसेस जो हैं वो प्रत्यक्षीकरण में आती है। संवेगात्मक प्रोसेस संवेग के द्वारा निर्धारित होती है। यहाँ पर संवेदना को एक सरल मानसिक प्रक्रिया माना गया है, क्योंकि संवेदना के द्वारा सिर्फ वहाँ पर अर्थ नहीं पता चलता है, वहाँ पर सिर्फ एक क्वेश्चन होती है, व्हाट इज़ दिस, ये क्या है। इसीलिए इसे सरल माना गया और प्रत्यक्षीकरण को जटिल, क्योंकि उसमें अर्थ जुट जाता है और हर अर्थ का हर वस्तु का एक अलग अलग अर्थ होता है और उसे ब्रेन में, मस्तिष्क में, उसे मेमोरी में उसको रिकॉल करके रखना पड़ता है और समय समय उसे बाहर सही ढंग से निकालना पड़ता है। इसीलिए उसे जटिल मानसिक प्रक्रिया कहा गया है। अब मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को बतलाऊंगी कि प्रत्यक्षीकरण का स्वरूप या विशेषताएं, नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परसेप्शन। थैंक यू।